Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great and you all are safe. Today I'm gonna start with the topic of amino acids, that is also under the heading of proteins, and that I discussed in my last lecture. So before starting my today's lecture, I'll say that if you didn't subscribe my channel yet, so please hit the subscribe button below. Also like my videos and share my videos as well. Okay, so coming towards the point, I'm going to start with the topic of amino acids. तो अगर हम अमाइनो एसिड्स की बात करें तो 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये मैंने आपको कल भी बताया था। और उसमें से ओनली 25 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और उसमें से भी बेसिकली ओनली 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन्स को बना रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अमाइनो एसिड्स में बेसिकली एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो एक सेम कार्बन के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ भी किया हुआ है, तो देखें यहाँ पर एक अमाइनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, और ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो सेम कार्बन के साथ अटैच हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अल्फ़ा कार्बन। ये NH2 जो है दैट इज़ बेसिकली अमाइनो ग्रुप, और ये जो COOH है दैट इज़ एक्चुअली कार्बोक्सिल ग्रुप। अब यहाँ पर अगर मैं आपको कायरल कार्बन के बारे में बताऊँ तो कायरल कार्बन एक्चुअली ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन का मतलब ये होता है जिसके साथ 4 फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो अटैच होते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, ये H इसके साथ अटैच है, NH2 फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच है, कार्बोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच है, और ये R जो है ये मैं आपको आगे बताती हूँ कि ये क्या होता है, जिसकी वजह से ये जो कार्बन है दैट इज़ अ कायरल कार्बन। एंड ऑल्सो इट इज़ एन अल्फ़ा कार्बन टू। अल्फ़ा कार्बन का मतलब ये होता है कि वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के बाद आए, दैट कम्स आफ्टर द फंक्शनल ग्रुप, दैट इज़ बेसिकली अल्फ़ा कार्बन। तो ये आ रही है अमाइनो ग्रुप के बाद, या अगर हम राइट साइड से देखें तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप के बाद आ रही है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एन अल्फ़ा कार्बन। अब हम इस R की अगर बात करें कि ये R क्या है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि R में भी अ हाइड्रोजन एटम एज इन ग्लाइसिन और CH3 एज इन एलानिन। यहाँ पर मैंने देखे लिखा भी हुआ है कि ये जो R है ये हाइड्रोजन भी हो सकता है और ये मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है। अगर ये R जो है हाइड्रोजन होगा तो दैट इज़ ग्लाइसिन, मतलब ग्लाइसिन अमाइनो एसिड बन जाएगा, और अगर ये मिथाइल ग्रुप होगा तो दैट इज़ एलानिन, यानी कि एलानिन अमाइनो एसिड बन जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स की। तो व्हाट आर पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स? अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स। जब डिफरेंट अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लिंकेज करते हैं तो वो बना देते हैं पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड में रिएक्ट विद द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अदर रिलीजिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ओके, तो इस लाइन का मतलब क्या है? बेसिकली इस लाइन का मतलब ये है कि अगर हमने पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनानी है तो अमाइनो एसिड्स के दरमियान में लिंकेज क्या होगा? वो लिंकेज, उस बॉन्ड को हम एक्चुअली कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। यानी कि दो अमाइनो एसिड्स जब मिल जाते हैं, जब वो बॉन्डिंग करते हैं तो दे फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड। तो दिस इज़ एक्चुअली अ बॉन्ड दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन 2 अमाइनो एसिड्स और 3 अमाइनो एसिड्स और व्हाटसोएवर। तो होता क्या है बेसिकली इस पेप्टाइड बॉन्ड में? It is actually the linkage between the hydroxyl group of carboxyl group of one amino acid and the hydrogen of amino group of another amino acid release water and C and link to form a bond called peptide bond. ये थी पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन, ये आपकी बुक में लिखी हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब इस लाइन का मैं आपको मतलब बताती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, बल्कि इससे पहले यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कार्बोक्सिल ग्रुप का, वो रिएक्ट करता है अमाइनो ग्रुप की हाइड्रोजन के साथ, और उसके बाद होता क्या है, वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाता है और एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, एक डाई पेप्टाइड बन जाता है, और वो मैं आपको कैसे बनाते हैं अभी सिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। NH2 कार्बन के साथ अटैच है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो कार्बन के साथ अटैच है। अब ये ऊपर यहाँ पर R था, ये R बेसिकली ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में होता है हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन एज इट इज़ नीचे आ गया।
तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। उसके बाद हमारे पास रिएक्ट ग्लाइसिन करता है एलानिन के साथ, ये एक दूसरा अमाइनो एसिड है और इसका स्ट्रक्चर क्या है कि ये दिस इज़ अल्फा कार्बन, दिस इज़ NH2 अमाइनो ग्रुप, दिस इज़ कार्बोक्सिल ग्रुप, दिस इज़ द सेम हाइड्रोजन दैट इज़ प्रेजेंट इन द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड्स और वहाँ पर R की जगह यहाँ पर है मिथाइल। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एलानिन। अब ये बोथ रिएक्ट कैसे करेंगे, जो यहाँ पर जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है COOH का, वो रिएक्ट करता है NH2 की हाइड्रोजन के साथ। ये NH2 की हाइड्रोजन है एक और ये COOH का OH ग्रुप है, ये दोनों रिएक्ट कर देंगे। ये मैंने बॉक्स में बनाया हुआ है कि मतलब इनकी रिएक्शन हो रहा है। अब रिएक्शन के बाद क्या होगा, H2O बन रहा है, ये देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये जो वाटर है वो एज इट इज़ रिलीज़ हो गया। और उसके बाद हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पर बना, पेप्टाइड बॉन्ड वहाँ पर बना जहाँ से वाटर रिलीज़ हो रहा था, ये इस जगह पर। ये देखिए ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है इतना सा, ये जहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, ये जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, दैट इज़ एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। और उसके बाद जहाँ पर ये NH का बॉन्ड जो है ये बना हुआ है, दैट इज़ एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ एलानिन। यहाँ से एलानिन का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है और ये NH2 और COOH के दरमियान की जो लिंकेज है दैट इज़ एक्चुअली द पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ था कि NH2 और COOH के दरमियान का जो बॉन्ड होता है दैट इज़ एक्चुअली द पेप्टाइड बॉन्ड। और ये ग्लाइसिन और एलानिन के रिएक्शन से एक हमारे पास बन गया डाईपेप्टाइड। दिस इज़ एक्चुअली अ डाईपेप्टाइड दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लाइसिल एलानिन। मतलब ग्लाइसिन से और एलानिन से मिलकर बना है 2 पेप्टाइड्स, पेप्टाइड बॉन्ड था दैट इज़ डाईपेप्टाइड। अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट ये था कि अगर हमारे पास 2 अमाइनो एसिड होंगे तो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा 1। मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 अमाइनो एसिड थे तो पेप्टाइड बॉन्ड बना हमारे पास 1, यानी दोनों के दरमियान सिर्फ 1 पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। और अगर हमारे पास 3 अमाइनो एसिड्स होंगे तो हमारे पास 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे, यानी पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से 1 नंबर नीचे बनेंगे। तो इसी तरह मतलब हमारे पास जितने ज़्यादा अमाइनो एसिड रिएक्ट करते जाएंगे उनके लिहाज से 1 नंबर कम जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते जाएंगे। तो इसी तरह डाईपेप्टाइड बनता है, उसके बाद ट्राईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड का मतलब यह है कि ये 2 अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। जब वो 3 अमाइनो एसिड से मिलकर बनेगा तो दैट इज़ ट्राईपेप्टाइड। उसके बाद अगर 4 से मिलकर बनेगा दैट इज़ टेट्रापेप्टाइड और इसी तरह हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती जाएंगी। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट अ ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड जो मैंने आपको आज के लेक्चर में बताया। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन ड्रॉप अ कॉमेंट इन माई कॉमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। कीप सपोर्टिंग मी, शो योर लव, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।